अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको दारुल मैथ एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे, कम्प्लेक्स नंबर्स को। आज हमने उनके जो है ना कम्प्लेक्स नंबर्स के सेकंड पार्ट को डिस्कस करना है। सेकंड पार्ट से मुराद ये कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट में चंद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और उसके रिलेटेड चंद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे और उनके रिलेटेड चंद क्वेश्चन करेंगे। ख़ासकर हम एक्सरसाइज जो 1 पॉइंट हमारे पास 1.2 है, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस की डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इन टाइम मिल सके। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चल सके कि आपने वीडियो वॉच करके क्या फ़ील किया है, समझ आई है या नहीं आई है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 कम्प्लेक्स नंबर का नहीं वॉच किया है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको लाजमी वॉच करें। और इस जो नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं इसके रिलेटेड तमाम लेक्चर्स के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आपको जो लेक्चर चाहिए वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.1 1.2 है उसका हमारे पास पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि सिंप्लीफाई करना है। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, जो ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे वो यूटिलाइज़ होंगे। अगर किसी ने वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो उसको लाजमी वॉच करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमारे पास जो कंसेप्ट है थोड़ा सा तवज्जो से समझिएगा ताकि नए आने वाले जो लोग हैं इस लेक्चर पे उन्होंने प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किया हुआ उनको समझ आ सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स में आपके पास ये टर्म्स लिखी हुई हैं इनको आपने सिंपली कन्वर्ट करना है आयोटा की फॉर्म में। तो मैंने ये बात बोली थी कि पहला पार्ट हमेशा रियल होगा और दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी होगा। अब साथ सिंबल जो लिखी हुई है वो सिंबल यहाँ पर सेंटर में लिख देनी है। फिर ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें, ये -7 ही रहेगा और ये 4 आयोटा आएगा। अब बीच में यहाँ इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो आप प्लस लिख लें और इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। उसके बाद अब देखें कि आप सिंपली इसको करें 8 -5 आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 -4 आयोटा। आपने ये काम करना है सिंपल सा कंसेप्ट के रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में आपने ऐड कर देना है। तो रियल पार्ट आपके पास इधर 8 है और इधर +7 है, इनको ले लें, बीच में प्लस की ही सिंबल डालें और -5 और -4 और दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा को कॉमन ले लें। 8 + 7 15 आ जाएगा और प्लस ये आपके पास -4 -5 -9 आ जाएगा और साथ आयोटा। अब आपने ये काम करना है कि जिस तरह आपके पास ऑर्डर पेयर में क्वेश्चन था आपने उसी तरह इसको लिखना है। तो 15 आप लिखेंगे, ब्रैकेट डालें, सॉरी कॉमा डालेंगे और उसके साथ जो रियल पार्ट है उसके साथ जो सिंबल लिखी हुई है विद सिंबल वो लिख लें। अगर प्लस है तो प्लस ना लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, आयोटा एंड पे नहीं डालना है। तो स्टूडेंट, आपने सिंपल सा काम करना है कि पहले इस रियल पार्ट को लिखें, कॉमा डालें और इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ नंबर लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दें, आयोटा वगैरह साथ ना डालें। तो ये आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें भी हमने सिंपली ये काम करना है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ। आपने सिंपली इसमें पहला काम ये करना है कि इस क्वेश्चन को भी इसी तरह आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 5 बीच में सिंबल माइनस की तो -4 आयोटा, -3 और -2 आयोटा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप 5 लिखें और -3 -2 आयोटा, मतलब इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और -4 आयोटा को भी -3 -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें। 5 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 -10 आयोटा आ जाएगा। -4 को करेंगे तो
माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने ये काम करना है कि -15 को इसी तरह रहने दें इन दोनों आयोटा वाली टर्म में से। ये जो आपके पास आयोटा वाली टर्म्स हैं इन दोनों में से आपने ये काम करना है कि आयोटा को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे प्लस लिख के तो -10 + 12 आयोटा लिख लें और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे -1। उसके बाद स्टूडेंट आपने सिंपलीफाई इसको थोड़ा सा कर लेना है मज़ीद कि -15 ये आपके पास -10 + 12 + 2 आयोटा बचेगा और ये आपके पास आ जाएगा -8। तो माइनस माइनस आपके पास -15 -8 -23 आ जाएगा और +2 आयोटा। अब सिंपल आपने यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपने ये काम करना है कि इसको भी ऑर्डर पेयर की शेप में ले लेना है, जिस तरह आपके पास क्वेश्चन था उसी तरह की फॉर्म में आपने लेना है। तो -23 रियल पार्ट है, आप वो लिखेंगे, कामा डालेंगे और इमेजिनरी आयोटा के साथ 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें बीच में सिंबल प्लस की है तो आप सिंपल 2 लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। इस तरह आपके पास मल्टीप्लिकेशन कम्प्लेक्स नंबर की आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात की। सब्ट्रैक्शन में एडिशन भी आप इसी तरह कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 × -4 डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है -3 × तो इसको भी सॉल्व करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है। मैं यहाँ थोड़ा सा 5 - 4 ये डिवीजन जो लिखी हुई है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सॉल्यूशन में -3। स्टूडेंट आपने पहला स्टेप ये काम करना है कि 5 डिवीजन उसी तरह आपने इसको कन्वर्ट करना है आयोटा की फॉर्म में, इसको भी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ पे वो बात वैलिड आ जाती है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आ जाए, अगर आयोटा नहीं आता मतलब कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने उस आयोटा को रिमूव करने के लिए रेशनलाइज करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है आयोटा तो आप इसको रेशनलाइज करें। 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय। जब आप रेशनलाइज करेंगे तो आपने ये काम करना है कि जो रियल पार्ट होगा उसको एज इट इज़ रहने देना है। ये रियल पार्ट है, इसको एज इट इज़ आपने लिखना है। इस रियल पार्ट को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। -3 इसी तरह लिखना है और जो इमेजिनरी पार्ट आपके पास होगा उसकी ये सिंबल आपने चेंज कर देनी है। उसकी ये जो सिंबल होगी ये अगर यहाँ माइनस है तो आपने प्लस लिखनी है और अगर प्लस है तो माइनस और आगे वो नंबर दोबारा वही लिख देना है। यही सेम नंबर जो बनेगा इसके साथ आपने उसको डिवाइड भी कर देना है। उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी है कि 5 - 4 आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर दें -3 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा -3 + 8 आयोटा इक्वल टू। अब इसमें जो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो -15 + 40 आयोटा आ जाएगा। देखिए इस सिंबल का हर सूरत ख्याल रखना है। अक्सर सिंबल्स में मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। अब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +3 आयोटा आ जाएगा और माइनस प्लस -32 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास फार्मूला हमेशा बनता है तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि फार्मूला आपके पास है -a² - b² बनेगा। तो -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और -8 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास फॉर्म बनती है -15, ये जो 2 आयोटा वाली टर्म है इनको दोनों को आप यहाँ पर नंबर्स को इस तरह लिख दें और आयोटा इनमें से कॉमन ले लें और
प्लस 32 यहाँ पे -32 है, तो -32 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 9 -3 का स्क्वायर -64 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने ये काम करना है कि -15 ये 40 आ जाएगा 52 आयोटा माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइडेड बाय 9 माइनस यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो +64 आ जाएगा। अब ये जो रियल और रियल पार्ट हैं इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 17 + 52 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 + 9 73 आ जाएगा। अब आप ये काम करें कि इस 73 को दोनों पार्ट्स के साथ अलग अलग डिवाइड कर लें, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के साथ। उसके बाद आप इसको जिस तरह क्वेश्चन हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में था उस तरह आप लिखें तो 17 और 73 लिखेंगे। ये प्लस की सिंबल है तो आप कॉमा डाल के 52 और 73 लिख दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमने रेशनलाइज करना और कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन को सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर्स इज आर रियल। मतलब दो हमारे पास नंबर्स हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेट z इज़ इक्वल टू a + b आयोटा। एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया है और इसका कंजुगेट क्या बनेगा, इसके ऊपर भी बार डालें और a + b आयोटा बार, ये बार कंजुगेट को शो करता है। और जब आप इस बार को सॉल्व करते हैं तो रियल पार्ट उसी तरह रहता है लेकिन इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज हो जाती है। अब आपने प्रूव करना है सम। पहले हम सम को प्रूव करते हैं। सम हमारे पास बन जाएगा z + z बार। z है a + b आयोटा प्लस z बार है a - b आयोटा। अब यहाँ से इसको और इसको आप कैंसिल कर दें तो a + a आपके पास आ जाएगा 2a जो रियल है। देखें इसमें इमेजिनरी पार्ट आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रियल है। अब हम प्रोडक्ट लेते हैं इसकी। प्रोडक्ट इसकी लेते हैं कि दो जो हमारे पास कम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर्स हैं z एंड z बार। अब z हमारे पास a + b आयोटा है और z बार हमारे पास है a - b आयोटा है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें, a को इससे मल्टीप्लाई करें तो a² - ab आयोटा, b को मल्टीप्लाई करें तो +ab आयोटा माइनस b² आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। a² ये आपके पास अपोजिट साइन के साथ सेम टर्म्स हैं तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो b² आ जाएगा जो रियल है। यहाँ से भी इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो गया है। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन प्रूव हुआ जिसमें हमने ये चीज़ क्लियर की कि सम और प्रोडक्ट तो कम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर्स की रियल होती है। ये आप लोगों को MCQ में भी पूछी जाती है बात, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ z एंड z बार इज़, आपको पता होना चाहिए कि ये रियल होगी। इसी तरह आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि सम ऑफ z एंड z बार इज़ रियल। या वर्डिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रियल होती है और प्रोडक्ट भी रियल होती है। सम और प्रोडक्ट दोनों रियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपके पास दो मेथड हैं। मैं पहला इसका मेथड यूज़ करता हूँ जो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को इजी लगता है कि फार्मूला है a/a² + b² माइनस b/a² + b²। एक बात याद रखनी है कि ये a² + b² दोनों में a² + b² है। इसमें आप यहाँ पर a + b और इधर माइनस ये नहीं करते रहना, अपोजिट नहीं करना है। अब यहाँ पर हमारे पास है हेयर a = √2 एंड b = -√5। तो हम इन्वर्स ले लेते हैं। a की जगह यहाँ वैल्यू पुट करो √2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी √2 होल स्क्वायर प्लस इंटू -√5 होल स्क्वायर।
माइनस स्क्वायर रूट 5 और ये फार्मूले का माइनस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई ये 2 स्क्वायर 2 आ जाएगा प्लस 5, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट प्लस हो जाता है और स्क्वायर रूट और 2 कट जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, इनको आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 एंड स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7। स्टूडेंट ये एक हमारे पास तरीका था जिसमें हमने जो है ना कम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वर्स फाइंड किया है। ये फार्मूला मोस्ट वैलिड है, अक्सर आपको पेपर में पूछा जाता है, तो आप जिस मर्ज़ी तरीके से भी कर लें इसको। हम नेक्स्ट सेकंड मेथड से मैं इसको आपको करवाता हूँ कि किस तरह आपने कम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करना है। स्टूडेंट सेकंड मेथड से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने कम्प्लेक्स नंबर के जो है ना इन्वर्स फाइंड करना है। तो लेट हम करते हैं कि z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास इसके बराबर है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर रूट 2 ये माइनस स्क्वायर रूट 5 और सेकंड के साथ आप आयोटा लगा दें। उसके बाद आप इसका जब इन्वर्स लेंगे तो z का इन्वर्स 1/z आ जाएगा। तो 1/, यहाँ z की जगह आप स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा लिखेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट वही बात आ गई है जो अभी मैंने की थी कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में अगर इमेजिनरी पार्ट आ जाए, आयोटा आ जाए, तो आपने उसको रेशनलाइज़ करना है। तो इसको आप रेशनलाइज़ कर लें। रेशनलाइज़ करेंगे तो आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट -1 आ जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7। इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दें दोनों पार्ट्स के साथ, ये रियल पार्ट पे और ये आप इमेजिनरी पार्ट को भी डिवाइड कर दें। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म में है ऑर्डर पेयर की, तो आप इसका ऑर्डर पेयर लिख लें √2/7 और √5/7। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दोनों मेथड थे, जो दोनों मेथड मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी किसी भी मेथड में इजी महसूस होता है तो आप उसके तहत इसको सॉल्व कर लें। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके लिए आपने कोई इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं यूज़ करना है, जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट देख लें किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। आपने ये काम करना है कि 9a², ये जो प्लस लिखा हुआ है आपको इसको ऐसे माइनस इंटू -1 करके लिख लें और 16b जो लास्ट पे टर्म है उसको उसी तरह लिखें। अब देखें ये 3a होल स्क्वायर ये फार्मूला बन रहा है और माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 के। तो आप इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिखें और 4b होल स्क्वायर लिख लें, क्योंकि 16 का स्क्वायर 4b बन जाता है। अब आप यहाँ पर 3a होल स्क्वायर ही रहने दें और -4b आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा होल स्क्वायर लिख लें। अब यहाँ पर जो आपके पास फार्मूला यूज़ होगा a² - b² का यूज़ होगा, जो बराबर है a - b इंटू a प्लस b के। तो यहाँ पर आपके पास a की जगह आ जाएगा 3a - b की जगह 4b आयोटा 3a प्लस 4b आयोटा। तो ये आपके पास स्टूडेंट फैक्टराइजेशन इसकी हो जाएगी। तो इसके रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं आपने इस तरह इनको फैक्टराइज करना है। तो
तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर 1.2 के रिलेटेड, जिसमें हमने 1.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ किया। अगर इनके रिलेटेड आपको कोई भी मसला हुआ, कोई चीज़ पूछनी हुई तो आप कमेंट में पूछ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।